हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद के साथ होंगे। तो जैसा कि आजकल बहुत से वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको NTN चाहिए होता है, चैम्बर की मेंबरशिप कार्ड चाहिए होता है। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो होगी, हाउ टू मेक अ NTN कार्ड एंड चैम्बर मेंबरशिप सर्टिफिकेट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ के वीज़े हैं वो आपका देखते हैं कि NTN आप अपनी कंट्री में टैक्स पे करते हैं कि नहीं, आप एक अच्छे शहरी हैं कि नहीं। इसके पीछे यही लॉजिक होता है। जब भी आप NTN कार्ड वीज़े के लिए आप एप्लीकेशन के लिए देते हैं या चैम्बर का मेंबरशिप ये शो करता है कि आप बिजनेसमैन हैं आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये उसका प्रूफ होता है। तो इसी के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे NTN कार्ड बनवाते हैं, कितने इसकी कॉस्ट आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इसी तरह चैम्बर मेंबरशिप के लिए आपको कौन से बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कितनी इसकी फ़ी होती है। अगर इसके अलावा अगर आप गुजरांवाला से है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बनवा सकते हैं, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी। या फिर आप जो भी एरिया में पाकिस्तान में रह रहे हैं आप वहाँ से नज़दीक से बनवा सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़ता है ऑफिस चैम्बर का और NTN का। और सबसे पहले हम देखते हैं NTN होता क्या है। NTN होता है नेशनल टैक्स नंबर कार्ड। तो NTN क्या होता है कि टैक्स नंबर कार्ड होता है, जैसे हम शनाख्ती कार्ड होता है जो जिससे आपकी शनाख्त होती है, आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो उससे क्या होती है, आपकी शनाख्त होती है, वो शनाख्ती कार्ड होता है। इसी तरह ये टैक्स कार्ड होता है, नेशनल टैक्स कार्ड, जिसपे आपका टैक्स नंबर होता है कि आप इस नंबर पे हर साल अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। अगर आप एग्जाम्पशन है, मतलब आप टैक्स नहीं पे कर रहे, आपकी सैलरी कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई होती है कि आपकी अगर सैलरी इतने लाख है तो सालाना इतने लाख होती है तो फिर आप टैक्स पे करेंगे। तो अगर आपकी सैलरी कम होती है तो फिर आप टैक्स नहीं पे कर सकते, आपको वैसे ही NTN कार्ड मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके डॉक्यूमेंट कितने चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, CNIC की ID कार्ड की कॉपी। उसके अलावा एक आपका जो घर का बिल होता है, फ़ोन नंबर, जो आपका ईमेल है, Gmail या याहू मेल, कोई भी आपका जो मेल होता है उसको आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो इसकी फ़ीस होती है, क्योंकि सिर्फ ये आपको कार्ड नहीं चाहिए होता, आपने ये एक्टिव भी करवाना होता है। इसके अलावा आपको रिटर्न्स भी चाहिए होती है जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसकी 5000 फीस होती है टोटल। तीनों चीज़ों को मिला के आपको कार्ड भी मिल जाता है, इसका स्टेटस भी एक्टिवेट हो जाता है FBR की तरफ से। उसके बाद आपकी 2 साल की रिटर्न्स भी जमा करवाई जाती हैं, जिस भी आप लॉयर से करवाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर काम वकील ही करते हैं मेनली, लेकिन कई बार लोग इनडायरेक्टली ट्रैवल एजेंट से भी करवा रहे होते हैं। तो ये चार डॉक्यूमेंट थे और 5वीं ये आपकी फ़ीस थी। ये चीज़ें आप सबमिट करवा के आप अपना NTN कार्ड नंबर, आप अपना NTN कार्ड ले सकते हैं, जो कि आपका टैक्स नंबर होगा, क्योंकि आजकल बहुत सी कंट्री ये मांग रही हैं डॉक्यूमेंट। ये अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर आपको ये सिर्फ NTN ही लगेगा एप्लीकेशन के लिए। और अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास फिर चैम्बर की मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। NTN सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए था। अगर आप सैलरीड पर्सन है लेकिन फिर भी आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को वेटफुल बनाना चाह रहे हैं कि ताकि इसमें ज़्यादा चांसेस हो जाएं आपको वीज़ा मिलने के लिए, तो इसके लिए आप चैम्बर की मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी शो करवाएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन जो एम्बेसडर होता है किसी भी एम्बेसी का, वो आपका ये चेक कर रहा होता है कि आप रॉयल हैं, आप थोड़े से रिच हैं, मतलब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं। क्योंकि एक गरीब बंदा तो ट्रैवल ट्रिप्स नहीं कर रहा था फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में, उसकी इतनी इनकम या इतना उसके पास चीज़ें ही नहीं होती, सोर्सेज ही नहीं होते कि वो वहाँ पे जाके स्पेंड कर पाए अपने पैसे। तो इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अटैच करने होते हैं। चैम्बर की मेंबरशिप, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा मतलब वेटफुल बनाना है, तो आप इसको लाजमी अटैच करें। तो चैम्बर की मेंबरशिप जो है वो आपको लेने के लिए, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको एक लेटर पैड चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी लॉयर से बनवा रहे हैं, वकील से बनवा रहे हैं, तो वकील आपको खुद ही प्रोवाइड कर देगा। आप उसको चंद 100 देंगे पैसे तो वो उसमें कर देगा, 200-400 या 500 मैक्सिमम ले लेगा, तो वो लेटर पैड खुद से आपको बना देगा। उसके बाद चाहिए आपको CNIC ID कार्ड की कॉपी चाहिए होगी आपकी अपनी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बिल चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिल में वही अपने आप, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपनी बिजनेस जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ की बिल्डिंग का या शॉप का या जो भी है, जो सा भी बिजनेस है, आप वहाँ का आप बिजली का बिल एक डॉक्यूमेंट देंगे, या फिर अगर आपका नहीं है तो आप अपने घर का बिल दे देंगे। उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर होगा,
जीमेल वही जो पहले डॉक्यूमेंट था, उसके अलावा आपकी जो फ़ी होगी, उसके अलावा आपके पास एक एनटीएन कार्ड हो तो फिर चैम्बर की मेंबरशिप बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो पहले आपने एनटीएन बनवाना, फिर बाद में आपकी चैम्बर की मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसके अलावा अगर इसके टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए, जो एनटीएन आपके पास कार्ड बना हुआ है उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, और आपने 2 साल का उसका रिटर्न्स जमा करवाई हो। अगर आपकी एग्जाम्पशन है तो फिर भी आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। तो इसके बाद जो आपके पास चैम्बर मेंबरशिप सर्टिफिकेट की फीस है वो 9000 है। ये डिफरेंट वेरी कर रही होती है डिफरेंट सिटीज से, जैसे मुख्तलिफ चैम्बर हैं, जैसे सियालकोट चैम्बर, गुजरावाला, लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर। तो ये फीस जो है वेरीज कर रही होती है। ये नहीं कि जो मैंने फीसेस लिख दी हैं, मतलब ये फीस इतनी है तो इतनी रहेगी, नहीं, ये चेंजेस भी हो रही होती हैं। कई बार कुछ जो वकील होते हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ कम कर रहे होते हैं चार्ज। तो ये मार्केट पे डिपेंड कर रहा होता है, आप कहाँ से इसको अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से इसको हासिल कर रहे हैं। तो ये जो हम यहाँ से ले रहे हैं ये 9000 है। अगर आप ये दोनों चीज़ें एनटीएन और चैम्बर की मेंबरशिप दोनों हमसे बनवाते हैं तो ये एग्जैक्टली बन रहा है 5000 वो और 9000 ये, तो ये 14000 बन रहा है, मतलब 14000 बन रहा है। तो अगर आप हमसे ये लेते हैं तो हम आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी देते हैं। 10% ये वैरी कर रहा होता है आपको कितने परसेंट तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं हम। तो अगर आप गुजरावाला से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर लास्ट पे आपको दे दूंगा। और ये डॉक्यूमेंट थे इसके लिए, ये 6 डॉक्यूमेंट थे जो आपको चैम्बर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और एक का डिफरेंस है जो है लेटर पैड। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए या इस चीज़ में मसला आ रहा है, या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप गुजरावाला से बिलोंग करते हैं। तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।